बकरियों को गुड़ खिलाने के गजब के तरीके। यदि आप अपनी बकरियों को यदि गुड़ खिलाएंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, कितनी मात्रा में आपको गुड़ देना चाहिए, कब कैसे खिलाना चाहिए, गुड़ के क्या फ़ायदे हैं या नुकसान, बकरियों को गुड़ देने के फ़ायदे हैं या नुकसान, वह भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। किस तरह की स्थिति हो जाए तो आपको उन्हें गुड़ नहीं देना चाहिए। यानी आज की वीडियो के अंदर आपको गुड़ के बारे में, बकरियों को आप किस तरह से फ़ायदा पा सकते हैं या किस तरीके से नुकसान भी हो सकता है, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। बहुत जो बकरी पालक हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप गुड़ के बारे में बताएं, सही जानकारी दें, चाहे डिटेल से बताएं, लेकिन हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम हमारी बकरियों को गुड़ कितना दें, कैसे दें और नुकसान भी क्या करता है, कौन सी बकरियों को नहीं खिलाना चाहिए या किस तरह की डिजीज़ हो जाए तो गुड़ नहीं देना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताएं। वीडियो ज़रूर लंबी होगी। आपको पता है कि इस चैनल पर वीडियो हैं वो आपको लॉन्ग में बनाई जाती हैं, अच्छी तरह से समझाई जाती हैं। ये चैनल भेड़ बकरियों के लिए इसलिए खोला गया है ताकि जितने जो भेड़ पालक हैं उनको किसी भी तरह का कोई भी डाउट न रहे, किसी भी तरह की कोई दवा हो या किसी भी तरह का कोई फीड सप्लीमेंट हो या कोई भी जो अनाज या दाने मिश्रण दे रहे हैं उनके बारे में यदि कोई भी दिक्कत आती है कमेंट्स करें। आपके लिए इस चैनल पर ज़रूर वीडियो आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बनाई जाएंगी। तो देखो, नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि गुड़ के अंदर होता क्या है। सबसे पहले तो ये होना जानना जरूरी है कि गुड़ में होता क्या क्या है। गुड़ के अंदर देखो कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है और साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है, फोलिक एसिड भी होता है। देखो कितनी मात्रा में क्या क्या होता है। और इसमें जितने जो मैंने बताए इसके अलावा भी कई इस तरह के जो एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इतने सारे जो एलिमेंट्स और विटामिन्स इस गुड़ के अंदर पाई जाती हैं तो ये आपकी बकरियों के लिए गुड़ तो एक रामबाण है, क्योंकि एक साथ आपकी बकरियों के लिए मिल रहा है, नेचुरल है, आपकी बकरियों को मिलेगा। तो जब भी यदि आप अपनी बकरियों की, यदि ब्याने वाली जो बकरियाँ हैं, ब्याने के बाद में, जैसे यदि आपकी बकरियों की डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद में आप अपनी बकरियों को गुड़ दे सकते हैं। ये क्या करता है कि एक तो एनर्जी बूस्ट का काम करता है। यदि जो भेड़ बकरी हो या बड़े पशु हो, ब्याने के बाद में क्या होता है कि उनमें एनर्जी डाउन हो जाती है। एनर्जी डाउन हो जाती है, एनर्जी ऑटोमेटिक डाउन होगी, क्योंकि बकरी का जो अंदर जो बच्चा था वो बाहर आ गया, प्लेसेंटा था वो बाहर आ गया, नहीं गिरा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो इतना सामान होता है बाहर आता है तो स्ट्रेस में चला जाता है, साथ में एनर्जी डाउन हो जाती है। तो उस स्थिति में आप उसे गुड़ खिलाएंगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो उस तरह के केस में आप यदि बकरियों की डिलीवरी हो जाती है तो उन्हें आप 50 ग्राम गुड़ आप घोल करके, पानी का घोल बना लेना है, गुड़ को गर्म कर लेना है, पानी में गर्म करके गुड़ का घोल बना लेना है और वह आप 50 ग्राम गुड़ का घोल आप अपनी बकरियों को पिला सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, बकरियों की एक तो जेर आसानी से गिर जाएगी, जितनी भी जेर है, साथ में बकरियों को एनर्जी मिल जाएगी, बकरियों में ताकत होगी और साथ में बकरियों की जो दूध देने की कैपेसिटी है, दूध यानी पावसना स्टार्ट हो जाएगा, दूध भी देंगी। तो गुड़ क्या करेगा, बकरियों की एनर्जी को दूर करेगा, एनर्जी बूस्ट करेगा, प्लेसेंटा वो बाहर निकालेगा और साथ में बकरियों में दूध की मात्रा बढ़ाएगा और बकरियों की बच्चेदानी की सफाई भी करेगा। साथ में जो जितने जेर मेले पड़े हैं उनकी अच्छी तरह से सफाई भी ये करेगा। ब्याने के बाद में गुड़ का पानी यदि देते हैं तो सबसे अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। आप गुड़ के साथ आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, मेथी दाना, अजवाइन, ये तो आप करते हैं, ये कर सकते हैं, अकेला गुड़ भी आप दे सकते हैं, इससे बेनिफिट मिलेगा। और जो ब्याने वाली बकरियां हैं उससे यदि आप गुड़ खिला रहे हैं तो आप उससे दूध की मात्रा ले सकते हैं। और साथ में यदि बकरियों को जो भी यदि फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं, जिस तरह का यदि आप दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आप यदि आप कंटिन्यूटी यदि गुड़ दे रहे हैं तो उनमें आप 20 ग्राम गुड़, 50 ग्राम तो क्या है कि ब्याने के बाद में आपको 2 से 3 दिन दे सकते हैं, लेकिन बाद में आप 20 ग्राम से ज़्यादा गुड़ नहीं देना है। 20 ग्राम गुड़ आप उसे यदि कोई भी जो दाना मिश्रण है उसमें आप मिला करके, गर्म करके नहीं देना है, उसमें आप गुड़ की डली को आप उसमें मिला करके अपनी बकरियों को खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो यदि गुड़ आप ज़्यादा भी नहीं दे सकते, गुड़ की डोज ज़्यादा देना भी नुकसान कर सकती है। लिमिट मात्रा में दे रहे हैं तो फ़ायदा करती है। अब साथ साथ में पहले तो फ़ायदे बता दूं, बाद में नुकसान बताऊंगा। फ़ायदा इसी के साथ आपकी बकरियों को हीट में लाने का,
क्योंकि वैसे गुड़ की तासीर क्या होती है, गर्म होती है। तो यदि बकरियां जो हीट में नहीं आ रही हैं तो बकरियों को हीट में लाने का काम करता है। क्या करता है ये तो है ही है। इसके साथ गुड़ क्या करता है कि जो बकरियां कमज़ोर हैं, जिसके अंदर ब्लड में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो चुकी है, यानी एनीमिया की शिकायत है, कमज़ोर रहती हैं, यदि बकरियों की आप आंखों की झिल्ली देखेंगे तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद सी लग रही हैं, यानी ब्लड सा आपको नहीं लग रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि उसके अंदर एनीमिया की शिकायत हो गई है, बकरियां कमज़ोर हो गई हैं। तो उन बकरियों को आप गुड़ खिला सकते हैं। ये ब्लड की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, तो आप उसमें फ़ायदा करता है। अब देखो नुकसान क्या कर सकता है गुड़। नुकसान ये कर सकता है, गुड़ की मात्रा यदि आप ज़्यादा दे रहे हैं, जिस तरह से मौसम के अनुसार, जैसे गर्मियों में यदि आप गुड़ ज़्यादा खिला रहे हैं तो बकरियों को नुकसान कर सकता है। ज़्यादा नुकसान ये कर सकता है कि आपकी बकरियों में मेंगनियों की वजह दस्त हो सकते हैं, उनमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, और साथ में इस तरह की गर्मी हो सकती है कि एपिस्टेक्सिस नक्सीर भी हो सकती है। तो गुड़ की मात्रा गर्मियों में आप उन्हें नहीं देनी चाहिए। ब्याने के बाद में आप दे सकते हैं, लेकिन यदि आप ज़्यादा दिन मात्रा में नहीं दे सकते, कहने का मतलब है कि ब्याने के बाद में 2 से 3 दिन आप दे सकते हैं अच्छी तरह से के लिए। और यदि आप उसे थोड़ी मात्रा बढ़ानी है तो 10 से 15 ग्राम उसकी डोज हाफ कर सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय तक गुड़ नहीं दे सकते। साथ में जब भी यदि बकरियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं या बिन हो जाती हैं तो उस स्थिति में आपको गुड़ नहीं देना चाहिए। यदि लास्ट स्टेज है, ब्याने वाली बकरियां हैं, तो उसे आप गुड़ कैसे खिला सकते हैं? गुड़ को आप भिगो करके दे सकते हैं। जैसे पानी में घोल लिया, कई समय देर तक भिगो करके रख दिया, फिर आप उस गुड़ का पानी यदि आप पिला दिया तो वो क्या करता है कि इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन शुरुआती स्टेज में ये नुकसान करता है। साथ में यदि आप गुड़ यदि आप ज़्यादा दे देते हैं तो कई बार बकरियों में कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है वह भी बकरियों में देखने को मिल सकती हैं। तो आप जब यदि बकरियों को गुड़ व इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं तो उनके साथ आप नमक ज़रूर ऐड करें। नमक यदि देते रहेंगे, साथ में आप मीठा सोडा यदि आप देते रहेंगे, जिन बकरियों को यदि आप अनाज ज़्यादा दे रहे हैं उसके साथ आप गुड़ भी मिक्स कर रहे हैं तो उसमें आप मीठा सोडा 10 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं, 10 ग्राम तक। और ज़्यादा बॉडी वेट है तो 20 ग्राम, वह भी आपको लंबे समय तक नहीं दे सकता, कम समय तक आप दे सकते हैं। और इसके अलावा ये नुकसान ये है कि आप उसे बारिश के मौसम में भी ज़्यादा मात्रा में अपनी बकरियों को गुड़ नहीं देना चाहिए। इस बात का ध्यान में रखना है। सर्दियों में आप अपनी बकरियों को गुड़ खिला सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करता है। तो बारिश के मौसम में, गर्मियों में इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अन्यथा आपकी बकरियों को गुड़ फ़ायदा ही फ़ायदा करता है। बकरियों से आप मोटा तगड़ा भी कर सकते हैं, बकरियों को साथ में उसे दूध भी बढ़ा सकते हैं, वज़न भी बढ़ा सकते हैं, कई तरह की बीमारियों से भी बचा सकते हैं। कहने का मतलब है कि नुकसान कम है, फ़ायदे सबसे ज़्यादा हैं। तो आप अपनी बकरियों को गुड़ खिलाएं, फ़ायदे पाएँ। आप कई इस तरह कमेंट्स कर रहे थे सर गेहूँ के दलिया के बारे में बताएं, तो दलिया नुकसान करता है या फ़ायदा, उसके बारे में भी आपको यदि वीडियो चाहिए तो आने वाले समय वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक आपको पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं मिली है कि दलिया कितना नुकसान भी कर सकता है और क्या फ़ायदा भी कर सकता है। जानकारी लेनी है तो कमेंट्स लिखें, उसी के अनुरूप आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप बकरी पालक, भेड़ पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको कोई भी यदि फीड सप्लीमेंट के बारे में या किसी तरह के तत्व के बारे में जानकारी लेनी है तो नीचे जाके कमेंट की, उसी के अनुरूप वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।